करेंगे। तो हाइपरटेंशन को बेसिकली हम लोग हाई बीपी कहते हैं। अब ये समझते हैं कि जी हाई बीपी का मतलब क्या है, क्यों कहते हैं हाई बीपी, और बीपी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड का प्रेशर कहीं ना कहीं लग रहा है, उसी की बात चल रही है। अब ब्लड हमारा बॉडी के अंदर कहाँ सर्कुलेट होता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स बोले तो एक रास्ता है, एक जगह है जहां से ब्लड आता जाता रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली दो पाइप हैं या दो रास्ता हैं, उनसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसका पहला नाम है आर्टरीज और दूसरा नाम है वेन्स। जो हम लोग को ऊपर से ग्रीन ग्रीन टाइप की जो दिखती है हमारे हाथों में, इनको वेन्स कहते हैं। और आर्टरीज जो होती हैं वो अंदर की ओर धसी हुई होती हैं, मसल्स के अंदर धसी हुई, इसलिए वो हमें दिखती नहीं। तो ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स में होता है और उन ब्लड वेसल्स का नाम है आर्टरीज और वेन्स। तो अब पता ये चला कि ब्लड इन्हीं में जा रहा है, आ रहा है, तो जाहिर सी बात प्रेशर भी इन्हीं पे पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें, ठीक, तो क्या बनेगी, या इंक्रीमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हाइपरटेंशन या हाई बीपी। ठीक, तो अब जैसे मान लो, सपोज करो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ब्लड बह रहा है, और इसकी दीवारों पे, क्योंकि जैसे मान लो पाइप है, तो पाइप के अंदर से अगर हम पानी गुजारेंगे तो पानी का प्रेशर उस पाइप के अंदरूनी दीवारों पे पड़ रहा होगा। पानी बाहर तो है नहीं, पाइप के अंदर है ना, तो उसकी अंदरूनी दीवारों के ऊपर पानी पड़ रहा होगा। ऐसे ही ब्लड का प्रेशर भी आर्टरीज और वेन्स की वॉल पे अंदर की तरफ पड़ रहा होगा, इस तरीके से। एक प्रेशर यहां पड़ रहा होगा, एक प्रेशर यहां पड़ रहा होगा। तो इस ब्लड के आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। समझ में आई बात है? यानी ये पाइप है, आर्टरीज है, वेन्स, उनके अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का फ्लो चल रहा है, और उसी में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये प्रेशर हमेशा पड़ता रहता है, ऐसा नहीं कि जब बीपी हाई होगा तभी प्रेशर ये पड़ेगी। प्रेशर हमेशा पड़ता रहता है, लेकिन ये प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर होता है, यानी कि अगर किसी का बीपी हाई नहीं है तब भी उसकी आर्टरीज और वेन्स पे प्रेशर पड़ रहा होगा, लेकिन वो कंडीशन हम हाइपरटेंशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो नॉर्मल ही पड़ रहा होगा जितना पड़ना चाहिए। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जैसे एग्जांपल तौर पर हम क्या करें कि मोटर चलाएं, उसमें पानी की पाइप फिट कर दें, तो पानी की पाइप चाहे कितनी मोटी हो, कुछ ना कुछ प्रेशर उस पाइप के ऊपर जरूर पड़ रहा होगा वाटर का। तो ऐसे ही हमारे ब्लड का भी प्रेशर आर्टरीज और वेन्स पे पड़ रहा होता है नॉर्मली। अब हाइपरटेंशन कब कहते हैं, कि जब इन दीवारों पे ब्लड का प्रेशर, यानी कि जो आर्टरीज और वेन्स इसकी दीवार है, इनकी दीवारों पे प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी कि ब्लड प्रेशर है क्या। आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स पे पड़ने वाले प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, वही लिखा हुआ है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बोले तो वही आर्टरीज और वेन्स, ठीक, आर्टरी और वेन्स, इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो बढ़ जाए, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर पड़ता कैसे है? ये हार्ट जो हमारा होता है, हमारा हृदय जो होता है, वहां से ब्लड पंप होता है आर्टरीज की तरफ, ठीक, और वही ब्लड फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर बॉडी के विभिन्न ऑर्गन में पहुंचता है। ठीक, तो ये बीपी जो होता है, ये ब्लड प्रेशर जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक याद रखना। सिस्टोलिक हमेशा बढ़ा हुआ होता है, यानी कि अगर किसी ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उन पर जो प्रेशर पड़ रहा है, नॉर्मल कितना होता है, 120/80। 120/80 इसलिए कहते हैं, अभी बताएंगे आगे। तो पहले सिस्टोलिक और डिस्टोलिक समझ लेते हैं। सिस्टोलिक का मतलब ये होता है कि जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करे ब्लड वेसल की ओर। जब जरा सोचिए आप कि जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करेगा ब्लड वेसल की ओर, जाहिर सी बात प्रेशर बढ़ा ही हुआ होगा। तो सिस्टोलिक जो होता है वो हमेशा बढ़ा हुआ होता है, यानी 120 नॉर्मल होता है। और डायस्टोलिक का मतलब ये होता है कि जब हमारा हार्ट रेस्ट मूड में हो, यानी कि ब्लड पंप करके एक बार रुकता है ना, जो हार्ट बीट होती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायस्टोलिक, यानी जब वो रेस्ट मूड में हो। ठीक है,
तो सिस्टोलिक क्या है? व्हेन हार्ट पंप इन ब्लड वेसल्स, नॉर्मल 120 होता है, और डायस्टोलिक व्हेन हार्ट इन रेस्टिंग टाइम, तो नॉर्मल होता है 80। ये तो भी नॉर्मल की बात, ये पड़ता ही पड़ता है इतना। लेकिन हाई बीपी कब पाएंगे? जब सिस्टोलिक 120 से बढ़कर 140 हो जाए और डायस्टोलिक 80 से बढ़ के 90 हो जाए। लेकिन अभी भी ये सीवियर कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, हाइपरटेंशन। लेकिन अगर सिस्टोलिक बढ़कर 180 हो जाए और डायस्टोलिक बढ़कर 120 हो जाए, तो अब इस कंडीशन को कहेंगे सीवियर हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन कंडीशन ज्यादा बिगड़ी हुई है, यानी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो हम समझे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में वो पड़ता ही पड़ता है हर किसी के ऊपर, वो होता है 120/80, और हाइपरटेंशन शुरुआत हो जाती है 140/90 से, और ज्यादा ही बढ़ा हुआ है हाइपर यानी कि सीवियर कंडीशन में 180/120। तो अब इतना हमने जान लिया। अब हम समझते हैं कॉजेस के बारे में, कि हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजह से हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ता है। तो सबसे पहला कारण है ईट टू मच साल्ट। ये लोग जो नमक का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं या साल्ट का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी का बीपी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि इनको नमक का पानी पिलाओ, क्योंकि नमक क्या करता है? बीपी बढ़ाने का काम करता है। अब आप रोजमर्रा की डाइट में नमक ज़्यादा ही इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादा ही खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बीपी आपका बढ़ा ही रहेगा, ठीक है। तो साल्ट कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा ये है कि ओवरवेट, अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ हो, जब वजन किसी का वेट ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। नॉट इनफ एक्सरसाइज, पड़े रहते हैं जो आदमी काम वाम नहीं करते हैं या एक्सरसाइज वगैरह जो लोग रोज नहीं करते हैं, उनका भी बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन जो लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। सबसे मेन चीज़ है डिस्टर्ब स्लीप। आप इसीलिए कहते हैं कि हम लोग आज के वक्त में क्या हो रहा है, हम लोग मोबाइल के चक्कर में या अदर और भी चीज़ों के चक्कर में क्या हम लोग नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। वो नींद सबसे बड़ा कारण है हमारा ब्लड प्रेशर का। तो डिस्टर्ब स्लीप, स्ट्रेस, आपके अंदर कोई टेंशन है, कोई तनाव है, उससे भी बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि सांस में जल्दी जल्दी आएगी। मतलब आप देखना किसी की बीपी बढ़े, ऐसे ऐसे हाँपेगा और तेज तेज सांस लेगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ब्लरी विजन, जिसका बीपी बढ़ा हुआ होगा उस शख्स को धुंधला दिखाई पड़ेगा, जब वो किसी तरफ देखेगा तो धुंधला, यानी कि ब्लरी विजन। फिर है इंक्रीज हार्ट रेट, जाहिर सी बात है जब बीपी आपका बढ़ा हुआ होगा जाहिर सी बात हार्ट भी पंप तेज कर रहा होगा, इंक्रीज हार्ट रेट। फेंटिंग, ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन हाइपरटेंशन की हो चुकी है तो बेहोशी भी आ सकती है, फेंटिंग। नोज ब्लीड्स, नाक से खून भी आ सकता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ऐसे तुम देखा होगा कहते हैं कि अब वो चुप रहो यार, उनका बीपी बढ़ गया है, चिड़चिड़ा रहे हैं, तो वो क्या है? इरिटेबिलिटी। इतना समझ लिया हमने कि हाइपरटेंशन क्या होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ लिया, हाई बीपी समझ लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग, आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका स्पेक्ट्रोमैनोमीटर लगा के चेक करते हैं, तो वो यही चेक करते हैं कि अगर 120/80 आ रहा है रीडिंग तो नॉर्मल है, और अगर 120/80 से ऊपर आ रहा है तो हाइपरटेंशन है, और 120/80 से नीचे अगर रीडिंग आ रही है तो हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी कम है इनका। समझ में आ रही बात? ये चीज है। सबसे पहले आप देखिए, चाहे बीमारी कोई हो, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से सबसे पहले आपका बीपी चेक किया जाता है। अब समझते हैं हर एक डिजीज की तरह ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट मतलब ये है कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको हाइपरटेंशन को सही करना है, इसके दो हैं। पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई मेडिसिन या ड्रग का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या है कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, एक्सरसाइज वगैरह लाएं, ठीक है, अपने सोने की थोड़ी आदत डालें, मोबाइल का सेवन करें, मोबाइल का यूज़ कम करें, ठीक। चेंज लाइफ स्टाइल, डूइंग एक्सरसाइज, नॉट स्मोक,
ये सब चीज़ें क्या हमें छोड़नी पड़ेंगी। नॉट टेक अल्कोहल, आपके अल्कोहल के कंजप्शन को छोड़ना पड़ेगा। चेंज फूड डाइट ETC, आप अपने खाने में थोड़ी सी साल्ट की मात्रा कम रखें, जिससे क्या होगा फूड में यानी फूड की जो डाइट है उसमें चेंजमेंट आ जाएगा। आप समझते हैं फार्माकोलॉजिकल, आपने इससे पहले जो वीडियो देखी है उसमें भी यही है कि ट्रीटमेंट हम 2 प्रकार से बताते हैं। एक, अब जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो सपोज करिए आपको लूज मोशन हो गए, तो उन्होंने आपको लूज मोशन की मेडिसिन दे दी और साथ में ये कह दिया कि आपको दही खाना है। अब दही थोड़ी दवा है, दही क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। समझ आ रही बात? या उन्होंने कह दिया मूंग की दाल खानी है ना, ना तो मूंग की दाल कोई दवा है, तो मूंग की दाल क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि आप दवा भी खाइए और ये भी करिए। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे मेडिसिन आती हैं कुछ, अच्छा ये मेडिसिन आपको विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेटिव में इस्तेमाल नहीं करनी है। ये मेडिसिन लिखवाने का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि अगर ये मेडिसिन आपको कहीं दिख जाए या दवा दिख जाए तो आप पहचान सकें ये किस लिए है। जैसे हमने मलेरिया में क्लोरोक्विन था, ठीक है, क्यूनिन था, आर्टिथर था, ये सब क्या अगर आपको कहीं दिख जाए तो पहचान सके ये नहीं है मैंने यहाँ लिखवा दी तो आपने खाना शुरू कर दी। आप डॉक्टर की डायग्नोस के बिना मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एटेनोल आती है ड्रग, निफेडिपिन आती है, वेरापेमिल आती है, क्लोरथायाजाइड आती है, प्रोपेनोल आती है, सोटालॉल, बहुत सारी हाइपरटेंशन की मेडिसिन आती हैं मार्केट में अवेलेबल है। तो आई होप आज आपको हाइपरटेंशन के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसमें समझने वाली चीज़ सिस्टोलिक और डिस्टोलिक थी। सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट पंप कर रहा हो ब्लड वेसल्स में तब, और डिस्टोलिक मतलब जब पंप नहीं कर रहा, एक कंडीशन आती है ना जब हार्ट धड़कता है हमारा, एक धड़का थोड़ी देर रुक गया, वो रुकने वाली कंडीशन कहते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनको हम हाइपरटेंशन नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉर्मल है, इतना होता ही होता है हर किसी पे। हाई बीपी अब होगा जब आपका सिस्टोलिक 140 हो जाएगा, डायस्टोलिक 90 हो जाएगा, यानी 120 नॉर्मल था तो 140 हो गया, 80 नॉर्मल था तो 90 हो गया। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो 180 और 120। कॉजेस समझ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकता है। थैंक यू सो मच।